ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रुमाना। तुम्हारी तरबियत ने आज मीरब को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके पास अपनी नादानियों पर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। पापा प्लीज, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मामा पहले ही बहुत परेशान है मीरब की वजह से। नहीं मामा, आज मैं चुप नहीं रहूंगा। मीरब ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उसकी जिम्मेदार तुम्हारी मां है। इसने उसके मासूम ज़हन में नफरत और कदूरत का बीज बोया है जिसकी वजह से वो तुम्हारी खुशियों की दुश्मन बन गई। अब पछतावा किस बात का? पापा प्लीज, मामा प्लीज परेशान मत हो। सारिम गया है ना मीरब के पीछे, वो ठीक होगी। सारिम प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने ये सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया। मैं तो तुमसे मोहब्बत। दूर रहो मुझसे, नफरत करता हूं तुमसे। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ मां को ही चाहा और अब उसी को चाहता रहूंगा। तुम तो मरने के बाद भी उसकी जगह नहीं ले सकती मेरी जिंदगी में। सारिम का फोन है। हेलो हेलो मां। सारिम कहाँ हो तुम? मीरब का कुछ पता चला? वो ठीक है ना? आई एम सॉरी मां, मीरब का एक्सीडेंट हो गया है। वो शी इज डेड। महा, क्या बात है बेटा? क्या हुआ? मीरब का कुछ पता चला बेटा? सब ठीक है ना? मम्मा वो, हाँ बोलो। हाँ क्या रियाज, बोलो ना बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मीरब कहाँ है? मीरब का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? कहाँ है वो? वो ठीक तो है ना बेटा? कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में है? चलो उसके पास चलते हैं, देखते हैं उसे। महा, वो मीरब चली गई पापा। महा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो ना? मीरब ठीक है ना बेटा? नहीं, मीरब ठीक है ना बेटा? प्लीज कहो कि तुम झूठ बोल रही हो। मम्मा रियाज, नहीं रियाज नहीं। महा तुम झूठ बोल रही हो ना? महा प्लीज कह दो बेटा तुम झूठ बोल रही हो। मेरी मीरब ठीक है प्लीज। रियाज नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मीरब नहीं रियाज पूछे ना इससे। माँ बताओ ना। मम्मा प्लीज आंखें खोले। मम्मा तुम्हारा होश में आओ। मम्मा प्लीज आंखें खोले।
तुम्हें सारिम जैसा दोस्त मिला जिससे तुम अपना हर सुख दुख शेयर कर लेती हो। सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे क्या मिला? काश तुम ही मेरी अच्छी बहन बन जाती। होश में तो अब मैं आ गई हूं, ये जानकर कि आप सब में से मेरा अपना कोई नहीं है। ना आप मुझसे प्यार करती है, ना पापा, और ना ही सारे। ये सब क्या हो गया महा? इतनी अचानक मौत। जवान बच्ची थी, अभी तो उसकी उम्र ही क्या थी? ये सब बैठे बिठाए। उन्हीं को कौन डाल सकता है आंटी? हम तो खुद भी अब तक शौक में हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। सही कह रही हो बेटा, लेकिन अल्लाह की रजा के आगे कौन बोल सकता? देखो बेटा, जवान औलाद की मौत ना बहुत बड़ा सदमा होती है। तुम अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह ताला तुम लोगों को सब्र दे। जी। चलो बाहर चलते हैं, सब लोग बाहर बैठे। मामा, बहुत देर हो गई, अब आप आराम करें, मैं चलती हूँ। पापा प्लीज मामा का ख्याल रखिएगा। जीती रहो बेटा। गुड नाइट। रोमाना, मुझे माफ कर दो। शायद उस वक्त मैं दुख और सदमे की वजह से अपने हवास खो बैठा था। सारे मैं सोच रही थी कि मामा हमारी बेबी का नाम रखे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसे से। अब ऐसे भी बुजुर्गों की दुआएं बच्चों को हमेशा साथ देती हैं। थैंक यू। सो गई? नहीं रियाज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नहीं रुमाना, मुझे अपनी गलती का एतराफ करने दो। कभी कभी इंसान कितना जालिम बन जाता है। वो दूसरों को सजा देने और माफ कर देने का इख्तियार अपने हाथ में रखना चाहता है। हालांकि ये इख्तियार तो अल्लाह का है कि वो हम खताकारों को माफ कर देता है, और
हमें भी हुक्म देता है कि दूसरों को माफ करता। पता नहीं हम अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी क्यों करते हैं। अब देखो ना, मैंने सारा कसूर तुम्हारे खाते में डाल दिया, हालांकि कसूर मेरा भी था। गलती मेरी है। मैं मीरब की तरबियत करते वक्त ही भूल गई थी। जब किसी के दिल में नफरत का बीज बोया जाता है ना, हमारे अपने हाथ कांटों की फसल से जख्मी हो जाते हैं। आप मुझे माफ कर दें और मीरब को भी माफ कर दें। हो सकता है कि अल्लाह भी उसे माफ कर दे। अल्लाह हमारी खताओं को माफ करे। मैंने तुम्हें माफ किया, तुम मुझे माफ कर दो। अल्लाह मेरी अपनी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। सारिम, आप सोए नहीं ताजा? जब मेरी बेटी कब्र में सुकून से नहीं रह सकेगी तो मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ। सारिम बेटा, मेरी मीरब को माफ कर दो। मैं जानती हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, उसने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है, लेकिन जब तक तुम उसे माफ नहीं करोगे उसकी रूह हमेशा बेचैन रहेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को माफ कर दो। आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। मैं मीरब को बहुत पहले माफ कर चुका हूं। बस आप उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें। ऊपर वाला मां की दुआ रद्द नहीं करता। हम सब ने उसे माफ कर दिया है, बस हम अल्लाह उसे माफ करते हैं और उसकी कब्र की मंजिलें आसान करते हैं। आमीन। मम्मा, मेरी और सारिम की ख्वाहिश है कि हमारी बेबी का नाम आप रखें। जी ताईजान, हम दोनों चाहते हैं कि आप दोनों की दुआएं हमेशा इसकी हिफाजत करें।
बिस्मिल्लाह करो रुमाना, ये तुम्हारी नवासी नहीं पोती भी है। तो ठीक है, फिर हम इसका नाम मीरब रख देते हैं। मेरी मीरब, माहा की मीरब, हम सबकी मीरब। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो